दोस्तों, श्रीलंका अपनी आज़ादी के 17वें साल का उत्सव मना रहा था और आज़ादी के इसी उत्सव के अवसर पर श्रीलंका में निधास ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। क्रिकेट के इतिहास की एक ऐसी कहानी जिसमें जीत किसी और की और जश्न किसी और का। क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा पल जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने बता दिया था कि हम ही हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज की कहानी भारतीय दर्शकों के गौरव का वह अविश्वसनीय लम्हा है जिस लम्हे का स्वागत पूरा विश्व अपना सिर झुकाकर कर रहा था। वैसे तो नागों की जगह जंगल में होती है, लेकिन लंका की धरती पर अचानक कुछ बांग्लादेशी नाग निकल आए थे और उन नागों के आतंक से त्रस्त होकर उन नागों का फन कुचलने के लिए लंका भारत की तरफ देख रहा था। अब उन नागों के निशाने पर था अपना भारत और भारत के निशाने पर थे वे बांग्लादेशी नाग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज फैक्ट ऑफ मिस्टीरियस के एक बेहतरीन एपिसोड में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, इन तीन देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। अपने लीग स्टेज के परफॉर्मेंस के दम पर भारत पहले ही इस प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंच चुका था, लेकिन लंका और बांग्लादेश के बीच आखिरी मैच अभी खेला जाना बाकी था और समीकरण कुछ ऐसा था कि इसी मैच का परिणाम कि फाइनल में युद्ध के लिए कौन अपनी सेना लेकर भारत के सामने उतरेगा और कौन इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। 16 मार्च 2018 को कोलंबो में यह मैच शुरू होता है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाकर बांग्लादेश को जीतने के लिए 160 रनों का लक्ष्य दे दिया। बांग्लादेश ने इस लक्ष्य का पीछा किया और 19 ओवर खत्म होते होते बांग्लादेश अपने 7 विकेट खोकर 148 रन बना चुका था। बांग्लादेश को अब यह मैच जीतने के लिए 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी। श्रीलंका की तरफ से गेंद इसरो उड़ाना के हाथों में थी और महमूद उल्लाह ने इसरो उड़ाना की तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर 2 रन और 5वीं गेंद पर 6 लगाकर मैच को एक गेंद शेष रहते बांग्लादेश की झोली में डाल दिया। इस जीत के बाद शुरू होता है बांग्लादेशियों का एक घिनौना नंगा नागिन नाच। बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों को अचानक फन निकल आए थे। ऐसी उत्तेजना, ऐसी अभद्रता और इतना हीन और मलिन कृत्य जिसे क्रिकेट के इतिहास में कभी बुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश के खिलाड़ी श्रीलंकाई खिलाड़ियों और दर्शकों को फनों से सरेआम चिढ़ा रहे थे। लंका और लंका की धरती में पराजित कर बांग्लादेश अपने इस नागिन डांस से संपूर्ण लंका का उनकी इस आज़ादी के उत्सव पर एक ऐसा अपमान कर रहा था जिसे देखकर संपूर्ण विश्व शर्मसार हो रहा था। अपनी ही धरती पर अपने घर में इन नागों के आतंक से संपूर्ण लंका वासियों की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा था। दोस्तों, मानते हैं कि बांग्लादेशियों ने ये जीत अपने दम पर जीती थी, लेकिन कोई भी जीत किसी को अपमानित करने का सर्टिफिकेट तो नहीं देती। इनकी बेहूदगी की कहानी यही खत्म नहीं हुई। ग्राउंड से जाने के बाद इन्होंने ड्रेसिंग रूम में इतना हल्ला काटा कि ड्रेसिंग रूम में कांच का बना एक दरवाजा पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गया। ये नज़ारे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सभ्य टीम ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इस तरह की हरकत कर सकती है। इनकी इन्हीं हरकतों को देखकर श्रीलंका के पूर्व स्टार क्रिकेटर सनक जयसूर्या ने इनको जंगली तक कह डाला था। जेंटलमैन गेम कहा जाने वाला क्रिकेट का यह खेल उस दिन पूरी तरह से मेंटल हो चुका था, लेकिन उन बांग्लादेशी नागों को ये कौन बताए कि उनका यह बेहूदगी भरा और पागलपन से लिपटा जश्न वही कुछ दूरी पर बैठकर भारत का वह शेर, भारत का वह कप्तान यानी अपना हिटमैन देख रहा था। बांग्लादेशी नाग अब फाइनल में पहुंच चुके थे। 18 मार्च 2018 को कोलंबो के इसी मैदान में भारत और बांग्लादेश आमने सामने आते हैं, लेकिन भारत के लिए दिक्कत ये थी कि साउथ अफ्रीका के दौरे के बाद विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया था। एक नई नवेली टीम इंडिया के दम पर भारतीय कप्तान यानी अपने हिटमैन को इन नागों का फन कुचलने के लिए लेके जाना था। कोहली, धोनी और बुमराह को न देखकर ये नाग अब कुछ ज्यादा ही फनफना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भारत के असली सपेरे तो है ही नहीं, फिर कौन रोकेगा हमारे आतंक को। पूरे स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा लंका के समर्थक उन नागों के अंत का यह महा एपिसोड देखने के लिए अपने अखंड स्वर में भारतीय खिलाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह कर रहे थे। पूरा लंका उन नागों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए भारत के कप्तान यानी कि अपने हिटमैन की तरफ देख रहा था। खैर, इस फाइनल मैच का मुकाबला शुरू होता है। अपना हिटमैन टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग के लिए बुलाता है और गेंदबाजी करते हुए जहां चहल सुंदर और जयदेव ने अपने 12 ओवर में सिर्फ 71 रन खर्च किए,
वही शार्दुल ठाकुर और विजय शंकर ने अपने सिर्फ 8 ओवर में 93 रन लुटा चुके थे। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन बनाकर भारत को 167 रनों का लक्ष्य दे दिया था। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी का आगाज किया। दोनों ने भारत को एक तूफानी शुरुआत दी और दूसरा ओवर लेकर आए मेहदी हसन मिराज के ओवर में हिटमैन और धवन ने मिलकर 17 रन कूट दिए, लेकिन धवन की पारी शिखर तक पहुंच पाती इससे पहले ही साकिब अल हसन ने धवन को धराशायी कर दिया और अगले ही ओवर में रूबेल हुसैन ने रैना को बिना खाता खोले ही वापस भेज दिया। 32 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद हिटमैन का साथ देने अब राहुल आ चुके थे। राहुल ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। राहुल ने अपनी पारी में 13 गेंदों में 24 रन बनाकर कप्तान रोहित शर्मा को अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रूबेल हुसैन ने राहुल का विकेट लेकर बांग्लादेश की बेजान होती उम्मीदों में जान फूंक दिया। भारत के अब 83 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। रिक्वायर्ड रन रेट को तेजी से बढ़ता देख रोहित ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन 14वें ओवर में नजमुल इस्लाम की दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह को रोहित शर्मा ने अपना कैच दे दिया। रोहित शर्मा ने 42 गेंद खेलकर 56 रन की एक कप्तानी भरी पारी खेली। भारत अब 98 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुका था। भारत को अभी भी 40 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी। रोहित का विकेट लेने के बाद नजमुल इस्लाम का फन बाहर आ चुका था। हिटमैन के जाने के बाद बांग्लादेशी नाग अब अपने असली स्वरूप को धारण करने लगे थे, क्योंकि रोहित, धवन, रैना और राहुल भारत की उम्मीदों के 4 स्तंभ धराशायी हो चुके थे। विराट, हार्दिक और धोनी पहले से ही इस मैच में उपलब्ध नहीं थे। बांग्लादेश को अब जीत की खुशबू आने लगी थी। जिन बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ रोहित शर्मा और केएल राहुल का बल्ला बेखौफ बात कर रहा था, उन्हीं गेंदबाजों के सामने अब मनीष और विजय शंकर बेबस नजर आ रहे थे। मनीष और विजय शंकर के बल्ले ने भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां भारत को अब सिर्फ 18 बॉल पर 35 रनों की जरूरत पड़ गई थी। ये दोनों बल्लेबाज जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे, उस हिसाब से भारत ये मैच अब हार चुका था। बांग्लादेश की पारी का अब 18वां ओवर शुरू हो चुका था। मुस्तफिजुर रहमान ने विजय शंकर को 4 गेंदों तक खेलने का मौका नहीं दिया। विजय शंकर ने 4 गेंदें बिना कोई रन बनाए खत्म कर दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक मनीष को दे दी और रहमान के इस ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। भारत के पास अब बची थी 12 गेंदें और भारत को जीत के लिए चाहिए था 34 रन। ग्राउंड से लेकर स्टेडियम तक नागिन डांस प्रारंभ हो चुका था। श्रीलंका से लेकर भारतीय दर्शकों तक पूरा सन्नाटा छा चुका था कि तभी अचानक दिनेश कार्तिक के कदमों की आहट मैदान में सुनाई देने लगी थी। भारत के साथ साथ श्रीलंका की उम्मीदों और लाज का पूरा भार अब दिनेश कार्तिक के कंधों पर था। 12 गेंदों में भारत को असंभव से दिख रहे 34 रनों की जरूरत ने बांग्लादेशी नागों की उम्मीदों में 4 चांद लगा दिए थे। ये आखिरी 12 गेंदें तय करने वाली थी कि कौन अपने वतन की लाज बचाएगा और कौन अपने वतन की आबरू लुटाएगा। कप्तान साकिब अल हसन ने डेथ का पहला ओवर रूबेल हुसैन को पकड़ा दिया, जिन्होंने रैना और राहुल को अपना शिकार बनाया था। रूबेल ने अपनी पहली बॉल यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन डीके ने इस बॉल को 6 रनों के लिए फेस कर दिया। भारत और श्रीलंका के दर्शकों की उम्मीदों को जिंदा रखा। रूबेल की दूसरी गेंद को डीके ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर बांग्लादेशी दर्शकों के जोश को ठंडा कर दिया और रूबेल हुसैन के इसी ओवर की तीसरी गेंद को डीके ने फिर 6 रनों के लिए भेजकर फील्ड में मौजूद बांग्लादेशी नागों के फनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। दिनेश कार्तिक से चौथी गेंद मिस हो जाती है, लेकिन 5वीं गेंद पर 2 रन और 6ठी गेंद पर एक और बाउंड्री लगाकर दिनेश कार्तिक ने रूबेल हुसैन के इस ओवर में 22 रन लूट लिए थे। अब भारत को 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक अब विजय शंकर के हाथ में थी और उस दिन विजय शंकर का बल्ला भारत के लिए विलेन बन चुका था। गेंद अब सौम्य सरकार के हाथ में थी और सौम्य सरकार ने इस आखिरी ओवर की शुरुआत एक वाइड बॉल से की। भारत को अब 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी। सौम्य सरकार की अगली गेंद पर विजय शंकर फिर से मिस हो जाते हैं, लेकिन सौम्य सरकार की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर विजय शंकर ने स्ट्राइक अब दिनेश कार्तिक को दे दी थी। अब अगली 4 गेंदों में भारत को 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन डीके ने तीसरी बॉल पर फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक विजय शंकर के हाथ में दे दी। विजय शंकर के स्ट्राइक पर जाते ही यह मैच अब भारत के हाथों से अचानक फिसल गया था।
लेकिन चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर विजय शंकर ने भारत और लंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। भारत को अब 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी और 5वीं गेंद पर विजय शंकर कैच आउट हो जाते हैं, लेकिन तब तक दिनेश कार्तिक स्ट्राइक अपने हाथ में ले लेते हैं। डीके नाम का वह तूफान संपूर्ण भारत और संपूर्ण लंका अब डीके के लिए दुआएं कर रहा था। इस फाइनल मैच की आखिरी बॉल सौम्य सरकार ने ऑफ साइड में एक फुल लेंथ की बॉल डाली और दिनेश कार्तिक ने इस बॉल को भारत के लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक ने इस छक्के से देखते ही देखते बांग्लादेशी नागों को धरती पर गिरकर अब अपने बिल को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। 8 बॉल में 29 रन बनाकर डीके ने संपूर्ण नागों का फन कुचल दिया। संपूर्ण लंका के दर्शक अब उसी तरह फन निकालकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। उन 12 गेंदों के अंदर डीके ने पूरे बांग्लादेश को पीके बना दिया था। मैदान में जो टाइगर बनकर आए थे वे अब बिल्लियों की तरह रो रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर जैसे शांत कमेंटेटर भी नागिन डांस करके मन में बैठे दुख को बाहर निकाल रहे थे। इस जीत के बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर श्रीलंकाई ऑडियंस के आंखों में आंसू आ गए। भारतीय टीम ने श्रीलंका का राष्ट्र ध्वज अपने हाथों में लेकर कोलंबो के उस मैदान में बांग्लादेशियों के सामने ही विक्ट्री लेप लिया। अपने हाथों में लंका का राष्ट्र ध्वज फहराकर भारतीय खिलाड़ियों ने लंका के अपमान का बदला लिया था। यह जीत लंका को उनके निधास यानी उनकी आजादी के अवसर पर समर्पित करके लंका की इस आजादी के उत्सव को एक सुखद अंजाम दिया था। देखते ही देखते डीके भारत और लंका के लिए हीरो बन चुके थे। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।